हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने प्लस टू मेडिकल या नॉन मेडिकल पास किया है और हेल्थ केयर फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ, इंक्लूडिंग एमएलटी, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ओटी टेक्नीशियन, डायलिसिस, ऑप्टोमेट्री और बहुत कुछ। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पीजीआई चंडीगढ़, जीएमसीएच सेक्टर 32, एम्स, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर, सैलरी और स्टेट कोटा डिटेल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, पीजीआई, जीएमसीएच, एम्स, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिकॉज दिस वीडियो कैन हेल्प डिसाइड योर फ्यूचर करियर। आओ सबसे पहले हम समझते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं। अब पैरामेडिकल कोर्सेज ये हेल्थ केयर फील्ड के जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं और इनका मेन रोल होता है डॉक्टर्स को असिस्ट करना, जैसे कि डायग्नोसिस में हो गया या फिर लैब वर्क में हो गया, इमेजिंग में, सर्जरी में, पेशेंट रिहेबिलिटेशन में या फिर इमरजेंसी केयर में। सो आज हेल्थ केयर सेक्टर में इन कोर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हॉस्पिटल के रियल बैकबोन सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं होते, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स भी होते हैं। सो आइए यहाँ पे टेबल में हम देख पा रहे कि इसमें कोर्स ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, प्राइवेट, और अगर कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो जॉब में स्टार्टिंग सैलरी क्या रहती है और कहाँ कहाँ इनका स्कोप है। तो इसके लिए फिर एलिजिबल कौन है, हु इज़ एलिजिबल फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है कि बड़े सारे डिफरेंट स्टूडेंट जो है डिफरेंट स्ट्रीम्स के जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दैट मे बी मेडिकल, दैट मे बी नॉन मेडिकल, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, मतलब बड़े सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो सिर्फ मेडिकल के लिए ही लिमिटेड हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज में जो है वो एंट्री और स्ट्रीम वाले बच्चों की भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को। तो वो सबसे ज़्यादा एलिजिबल होते हैं, लगभग सारे कोर्सेज में उनकी एंट्री पॉसिबल है। तो उनके पास जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन रहता है। तो इस वजह से उनके लिए सारे पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं वो खुले हैं। और कौन कौन से हैं? एमएलटी है, रेडियोलॉजी है, इमेजिंग, ओटी टेक्नीशियन, डायलिसिस, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। और अगर हम नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके पास जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का कॉम्बिनेशन होता है। सारे कोर्सेज के लिए तो वो एलिजिबल नहीं होते, पर उनके लिए कुछ कोर्सेज जैसे कि रेडियोलॉजी हो गया या इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ओटी टेक्नोलॉजी या इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, मतलब जो थोड़ा फिजिक्स वाला पोर्शन जिसमें जो वाले कोर्सेज में ज़्यादा होता है वो उनके लिए एलिजिबल होते हैं। तो उसमें मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों ही एलिजिबल होते हैं। और ये कहाँ पे कॉमन है, जैसे कि एम्स, पीजीआई और कुछ जो स्टेट्स के सिलेक्टेड कॉलेज होते हैं वहाँ पे भी ये कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अब हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड हैं ये कोर्सेज में तो क्या वो एलिजिबल हैं। तो वो भी कुछ कोर्सेज जो हैं वो कर सकते हैं। वैसे सारे डिग्री कोर्सेज के लिए तो वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज में उनकी एंट्री हो सकती है। तो उसके लिए जो है वो मतलब कौन 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 से कोर्सेज हैं, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट है या फिर फार्मेसी असिस्टेंट है, फर्स्ट एड में, तो यहाँ पे वो लोग जो है वो एलिजिबल होते हैं ये कोर्सेज करने के लिए। पर जो कोर कोर्सेज हैं उनमें ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के स्टूडेंट्स की जो है वो पॉसिबल नहीं है एंट्री। अब कुछ डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th और प्लस टू के बाद डिप्लोमा करते हैं। तो अगर उन्होंने डिप्लोमा कर लिया तो उनकी लेटरल एंट्री पॉसिबल हो जाती है, जैसे कि डीएमएलटी है या फिर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी है या ओटी असिस्टेंट डिप्लोमा है। तो ये वाले बच्चे जो है वो फिर डिग्री के लिए जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं कुछ कोर्सेज के लिए। अब बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? तो बड़े सारे कॉलेजेस में 10+2 होनी चाहिए पास, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का कॉम्बिनेशन जो है वो होना चाहिए। वो कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और परसेंटेज जो है प्लस टू में वो 45 to 50% होनी चाहिए। इसमें जो रिजर्वेशन का रूल जो है वो स्टेट फॉलो करती है वैसे। और एज 17+ होनी चाहिए। और एंट्रेंस टेस्ट या फिर मेरिट बेस्ड जो है वो एंट्री होती है। और अब हम टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो रहते हैं, तो लगभग 3 से 4 साल की ड्यूरेशन रहती है कोर्स की। और स्कोप पैथोलॉजी लैब्स में हो सकता है, हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में इनका होता है। तो वन बाय वन हम इन कोर्सेज को डिस्कस करते हैं कि इनका स्कोप क्या है फर्दर जॉब स्कोप। तो बीएससी एमएलटी है, उसमें लैब टेक्नीशियन और पैथोलॉजी एक्सपर्ट के तौर पे या असिस्टेंट हो गया। फिर बीएससी रेडियोलॉजी है या इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें एक्सरे या सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड। और जो ओटी टेक्नोलॉजी है उसमें ओटी असिस्टेंट या फिर सर्जिकल सपोर्ट है, इमरजेंसी रूम सपोर्ट है। फिजियोथेरेपी में बीपीटी आ गया, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी है। डायलिसिस टेक्नोलॉजी जो किडनी केयर सेंटर्स हैं वहाँ पे, या प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। फिर इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी आ गई, तो जैसे एम्बुलेंस या इमरजेंसी सर्विसेज है वहाँ पे ये जो कोर्सेज है वो काफ़ी काम आते हैं। और ऑप्टोमेट्री इज रिलेटेड टू आइज, तो हॉस्पिटल्स और आई क्लिनिक्स हैं, लेंस चेंज हैं, तो वहाँ पे इनकी काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन रहती है ये कोर्सेज की। और पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें कि कहाँ कहाँ मतलब हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, एम्स है, पंजाब के कॉलेजेस हैं, हरियाणा के कॉलेजेस हैं, हिमाचल और चंडीगढ़ के कॉलेजेस हैं। तो वहाँ पे जो है पैरामेडिकल कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जाते हैं। अब हम वन बाय वन जो है वो स्टेट वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पैरामेडिकल कोर्सेज इन पीजीआई चंडीगढ़ करेंगे, फिर एम्स में देखेंगे। तो इसमें जो है वो ये वाले कोर्सेज किए जाते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी का बैचलर कोर्स हो गया, फिर मेडिकल रेडियोलॉजी हो गया, इमेजिंग हो गया, रेडियोथेरेपी है, ओटी टेक्नोलॉजी है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, और बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ है, और ऑप्टोमेट्री है।
तो ये कोर्सेज जो है वो पीजीआई ऑफर करती है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, और इनकी ड्यूरेशन लगभग 3 से 4 साल रहती है। तो +2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसका मेन जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या दूसरे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट वाले बच्चे नहीं कर सकते इसको, और कैरियर स्कोप इनका काफ़ी ब्राइट है। तो यहाँ पे हमने वो भी मेंशन किया हुआ है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गया या टेक्नीशियन हो गए, फिर कैंसर हॉस्पिटल्स में या ऑन्कोलॉजी यूनिट्स में है, तो आई हॉस्पिटल्स में, तो ऐसे करके अलग अलग जो है वो कैरियर स्कोप्स अलग अलग कोर्सेज के हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो पीजीआई अपना एक सेपरेट पैरामेडिकल एग्जाम कंडक्ट कराता है, और इसमें जो है वो लगभग 100 एमसीक्यूज आते हैं और 90 मिनट्स का एग्जाम रहता है। ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और लगभग 113 के अराउंड जो है वो सीट्स इन प्रोग्राम्स में अवेलेबल हैं। और अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो वो ऑनलाइन जो है वो रिलीज होते हैं, भरे जाते हैं, और वेबसाइट पर हम रेगुलरली चेक करके हम देख सकते हैं। अब सेक्टर 32 में जो मेडिकल कॉलेज है वो भी पैरामेडिकल कोर्सेज ऑफर करता है, और जैसे बैचलर इन ऑप्टोमेट्री है, फिर एमएलटी है, एक्सरे टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर में, और नर्सिंग में। तो ये भी लगभग 3 से 4 साल के कोर्सेज है, और इनकी भी जो है वो इनटेक भी यहाँ पे बताई हुई, कितनी कितनी इनटेक रहती है सीट्स की, और इसका स्कोप भी बताया हुआ। एडमिशन प्रोसेस जो है वो इसकी सेपरेट रहती है पीजीआई से, मतलब जो पैरामेडिकल कोर्सेज की जो ये एंट्री है वो जीसीईटी के थ्रू होती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, जो कि पोर्टल पे लगातार चेक करते रहें, और न्यूज़पेपर में भी इसकी एडवर्टीजमेंट आती है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम फीस की बात करें तो इन कोर्सेज के लिए जो है लगभग 30,000 से 50,000 तक जो है वो अमाउंट है इनकी फीस का, वो कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब एम्स की बात कर लेते हैं, ये भी सेंट्रल लेवल का जो इंस्टीट्यूशन है, और ये अलग अलग स्टेट्स में एम्स हैं, तो वो भी अपने अपने कोर्सेज जो है वो करवाते हैं, लेकिन उनकी एंट्री जो है वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से होती है। और इसमें एमएलटी, रेडियोग्राफी, ओटी टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑप्टोमेट्री, मतलब लगभग वही वाले कोर्सेज हैं जो सारे कोर्सेज जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो है वो करवा रहे हैं, और उनकी टाइम ड्यूरेशन भी लगभग कोर्स की सेम ही रहती है, और स्कोप भी उनका लगभग सेम है। अब हम कैंपस वाइज थोड़ा सा एग्जांपल्स देखें तो एम्स के अलग अलग कुछ यहाँ पे स्टेट्स के एग्जांपल लिए हो, जैसे न्यू दिल्ली है, ऋषिकेश है, कल्याणी है, फिर पंजाब का बठिंडा है। तो वहाँ पे कोर्सेज की बात जो है वो अलग अलग कोर्सेज जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है। सभी में सारे कोर्सेज अवेलेबल नहीं, कुछ इंस्टीट्यूट्स में कुछ कोर्सेज हैं, वो हम लिस्ट में देख सकते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस की देखें तो एडमिशन प्रोसेस में जो है वो मतलब नीट इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर, जो एम्स और पैरामेडिकल एम्स के पैरामेडिकल कोर्सेज में एंट्री के लिए। तो उसके लिए ये सेपरेट जो है वो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और उसके लिए एलिजिबिलिटी +2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कॉम्बिनेशन रहता है कोर्स के हिसाब से। और इंग्लिश इसमें कंपलसरी होती है, मिनिमम मार्क्स जो है एज पर कैटेगरी होता है, रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है, और एज इसकी 70+ रहती है एंट्री की। पैरामेडिकल कोर्सेज आप स्टेट वाइज डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, तो चंडीगढ़ में हमने ऑलरेडी जीएमसीएच सेक्टर 32 को डिस्कस कर लिया, उसमें कोर्सेज के बारे में बात कर ली, ड्यूरेशन की बात कर ली, इनटेक की बात कर ली, और स्कोप की बात कर ली हमने। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं पीजीआई चंडीगढ़ की, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, उसकी ड्यूरेशन और कोर्सेज के बारे में भी। और फिर हम पंजाब में देखते हैं कि कौन कौन से जो है वो कोर्सेज ऑफर करती है पंजाब के कॉलेजेस। तो जीएमसी अमृतसर है, तो इसमें जो है वो बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, डीएमएलटी है, डीआर है, और लैब एंड इमेजिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। और जीजीएसएमसी है, ये फरीदकोट का हॉस्पिटल है, और इसमें भी मतलब एमएलटी करवाई जाती है, रेडियोलॉजी इमेजिंग है, एनेस्थीसिया है, ओटी टेक्नोलॉजी करवाई जाती है। तो यहाँ पे जो है वो मतलब थोड़ा रीजनल उसी एरिया के लोगों के लिए तो ज़्यादा सूटेबल रहते हैं कोर्स। फिर हम बात करते हैं जीएमसी पटियाला की, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपी, ओटी स्पोर्ट और नर्सिंग और एलाइड साइंसेज के कोर्सेज करवाए जाते हैं। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है ये एफिलिएटिंग बॉडी है उन कॉलेजेस की जो ये कोर्सेज करवाती हैं, और ये टेस्ट भी कंडक्ट करवाती है इससे रिलेटेड। और कॉमन पैरामेडिकल कोर्सेज इन पंजाब गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखें ओवरऑल तो बीएससी एमएलटी है, रेडियोग्राफी, ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया, फिजियोथेरेपी और डीएमएलटी है। ड्यूरेशन इनकी 3 से लेकर 2 साल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, और 3 से 5 जो है 4 साल जो है वो डिग्री कोर्सेज की रहती है। और इनका गवर्नमेंट में भी काफ़ी स्कोप है, प्राइवेट में भी, और अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें स्कोप की कोई कमी नहीं है। फिर हम बात करते हैं हरियाणा के कॉलेजेस की, जो गवर्नमेंट कॉलेज जो पैरामेडिकल कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो पीजीआईएमएस रोहतक है, ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है हरियाणा में, और ये कोर्सेज जो ऑफर करता है, बीएससी इन एमएलटी है, बीएससी इन रेडियोग्राफी है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बीएससी एनेस्थीसिया, ओटी है, फिजियोथेरेपी है, नर्सिंग और एलाइड हेल्थ साइंसेज है। अगर भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, दैट इज डेडिकेटेड टू वीमेंस, तो वहाँ पे जो है वो फीमेल के लिए जो है वो बड़ी अच्छी ऑप्शन है ये, और इसमें नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी और हॉस्पिटल टेक्नोलॉजी जैसे जो है वो कोर्सेज करवाए जाते हैं। फिर शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज है, ये नलहर में है, और इसका मतलब रेलिवेंट हेल्थ केयर और टेक्निकल हॉस्पिटल कोर्सेज आर अवेलेबल थ्रू द स्टेट सिस्टम। फिर कल्पना चावला एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, और इसमें लैब साइंसेज, इमेजिंग, ओटी सपोर्ट, नर्सिंग एलाइड प्रोग्राम जो है वो कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो हरियाणा के यहाँ पे एक जो सभी कोर्सेज के बारे में एक बार फिर से यहाँ टेबल में दिखाया गया कि बीएससी एमएलटी, रेडियोग्राफी है, ओटी टेक्नोलॉजी है, एनेस्थीसिया, फिजियोथेरेपी और डायलिसिस, तो ये कोर्सेज जो है वो वहाँ पे करवाए जाते हैं। फिर हम हिमाचल की बात करते हैं, तो यहाँ पे आईजीएमसी है, तो आईजीएमसी में जो है वो एमएलटी, रेडियोलॉजी या फिर इमेजिंग, एनेस्थीसिया और ओटी टेक्निक्स, ये सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। अगर टांडा का मेडिकल कॉलेज की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पे एमएलटी करवाई जाती है, रेडियोलॉजी है, रेडियो डायग्नोसिस है, या एनेस्थीसिया और ओटी टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे सीट्स की कैपेसिटी भी लगभग 50 के अराउंड रहती है। और अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो अभी वो एक्सपेंड हो रहे हैं, जैसे और जगह भी खुल रहे हैं, तो वहाँ पे भी कोर्सेज आ रहे हैं, जैसे हमीरपुर, चंबा, नेरचौक और नाहन। तो
ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है स्कोप जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए खुल रहा है। और हिमाचल की भी अगर एक बार हम कोर्सेज़ को थोड़ा देख लें तो एमएलटी, रेडियोलॉजी, इमेजिंग, एनेस्थीसिया, रेडियोग्राफर और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज़ वहाँ पे करवाए जाते हैं। और इन कोर्सेज़ की इनकी सीट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करती है। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है कि ये मोड ऑफ एंट्री क्या रहती है और स्टेट कोटा कैसे रहता है। तो बड़े सारे बच्चों को स्टेट कोटा का कन्फ्यूजन रहता है कि जो लोग दूसरे स्टेट्स में जाना चाहते हैं या अपने नेटिव स्टेट में जाके कोर्स करना चाहते हैं। तो चंडीगढ़ के लिए देखा जाए तो जो जीएमसीएच सेक्टर 32 है उसको जीसीईटी के थ्रू जो एंट्री रहती है और यूटी पूल यहाँ पे कोटा लगता होता है वहाँ के लोकल जो रेजिडेंट हैं। और जो पंजाब में जो है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्ट करवाती है, मेन बॉडी है, और एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू या मेरिट बेस्ड जो है काउंसलिंग रहती है। तो इसमें पंजाब का डोमिसाइल जो है वो कोटा में काउंट होता है। और हरियाणा में जो है यूएचएसआर है रोहतक में, तो वो कंडक्ट करवाती होती है इसका टेस्ट, और इंस्टीट्यूशनल मेरिट है वो भी काउंट होती है। तो हरियाणा का रेजिडेंट कोटा भी यहाँ पे काम आता है। और हिमाचल के लिए ये अमरू अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है ये, और ये सीईटी के थ्रू जो है वो बच्चों की एडमिशन करती है इन कोर्सेज में, और हिमाचल में स्टेट कोटा काउंट होता है बोनाफाइड रेजिडेंट्स के लिए। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कि एडमिशन जो है वो सीईटी के थ्रू होती है सेक्टर 32 के हॉस्पिटल में। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, मेरिट बनती है, काउंसलिंग राउंड्स होते हैं और मॉपअप राउंड होता है। और चंडीगढ़ का कोटा जो है वो जीएमसीएच में लगता होता है सेक्टर 32 के हॉस्पिटल में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि यहाँ पूल सिस्टम है, यूटी पूल है और जनरल पूल है। तो जो रिजर्व सीट्स हैं वो यूटी पूल में आती हैं और जो ओपन सीट्स हैं वो जनरल पूल में आती हैं। वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या दूसरे स्टेट्स के बच्चों के लिए ओपन है। फिर पीजीआई की बात करते हैं तो उसमें मोड ऑफ एंट्री सेंट्रल है। तो वहाँ पे चंडीगढ़ का जो है वो मतलब जो पूल वहाँ पे काम नहीं करता। और इसकी जो टाइमलाइन अगर देखें टेस्ट की तो ये जून से जुलाई में एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, जुलाई से अगस्त में एंट्रेंस टेस्ट होता है, और अगस्त सितंबर में इसकी काउंसलिंग और मेरिट हो जाती है, एडमिशन हो जाती है प्रोसेस। तो इसके बाद जो कोटा और पूल की बात करें तो पीजीआई जो है वो सेंट्रल बॉडी है, तो इसका जो है वो ऑल इंडिया मेरिट बनती होती है। तो इसमें जनरली जो है वो यूटी पूल या जनरल पूल वाली बात नहीं होती, उसको फॉलो नहीं किया जाता। पंजाब की बात करें तो मोड ऑफ एंट्री जो है वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, वो स्टेट लेवल काउंसलिंग करती है, वो मेरिट होती है +2 के बेस पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मार्क्स बेस पे। और एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कुछ इंस्टीट्यूट्स जो है वो एंट्रेंस टेस्ट भी करवाते हैं, उसके थ्रू भी एंट्री लेते हैं। तो स्टेट कोटा में काउंसलिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में डॉक्यूमेंटेशन रहती होती है। स्टेट कोटा पंजाब में भी लगता है, और वहाँ पे मतलब अब जो प्रोस्पेक्टस में जो है स्पेशली मेंशन्ड होता है कि एफिडेविट जो है वो जरूरी है। तो पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए इसका बेनिफिट मिलता है। और हरियाणा की बात की जाए, मोड ऑफ एंट्री जो है तो पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है। और इसके जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के सीईटी के थ्रू जो एंट्री रहती है, +2 मेरिट बनती है डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, और सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है। और पीजीआई में से रोहतक है और उसके एफिलिएटेड कॉलेज हैं, तो स्टेट लेवल प्रोसेस रहती है उसमें। और इसमें भी स्टेट कोटा जो है वो फॉलो किया जाता है जैसे हरियाणा डोमिसाइल के लिए। और हिमाचल की बात करें तो उसमें मोड ऑफ एंट्री जो है वो हमने पहले बताया कि अमरू अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है ये। और इसमें बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल कोर्सेज जो है वो उनकी एडमिशन जो है सीईटी के थ्रू होती है, वो कंपलसरी है उसमें। और यहाँ पे स्टेट कोटा जो है वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, बोनाफाइड कोटा सिस्टम है, तो उसके थ्रू जो है वो एडमिशन होती है। और डोमिसाइल प्रूफ चाहिए इसके लिए, और बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। और जो कौन से स्कूल से पासिंग मतलब उसके बोर्ड एग्जाम्स, तो वो कोटा सिस्टम में उसको भी काउंट किया जाता है। अब थोड़ा सा हम चेकलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो है वो अगर कोई इंटरेस्टिंग है तो एस्पिरेंट्स के लिए चेकलिस्ट क्या है और डेट्स कब कब उसकी रिलीज की जाती है और एडमिशन की होती है। तो एडमिशन रूट जो है वो जीसीईटी हमने पहले डिस्कस कर लिया। जो टेंटेटिव टाइमलाइन जो मई जुलाई है, जून जुलाई है, जुलाई अगस्त है, अगस्त, तो ये सारी जो है वो चंडीगढ़ के लिए। और चेकलिस्ट क्या है, यूटी पूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जनरल पूल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और जीसीईटी एडमिट कार्ड होना चाहिए। और पंजाब में बीएफ यूएचएस है, तो ये काउंसलिंग करवाता है, एंट्रेंस डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, और इसकी टाइमलाइन अप्रैल से लेकर जुलाई तक है। तो चेकलिस्ट जो है वो डोमिसाइल चाहिए, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होती है और काउंसलिंग फी होती है। हरियाणा में एडमिशन रूट जो है वो जो बड़े सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं तो उसमें नीट के थ्रू भी है और स्टेट काउंसलिंग भी है अपनी। और उसकी डेट्स जो है वो फरवरी से लेकर अगस्त तक रहती है। और चेकलिस्ट जो है दैट इज नीट स्कोर कार्ड, हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, यूएचएसआर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है, तो ये सारी चेकलिस्ट जो है उसके लिए रिक्वायर्ड रहती है। हिमाचल के लिए स्टेट सीईटी है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है, अप्रैल से लेकर अगस्त तक जो है उसकी टाइमलाइन रहती है, एडवर्टीजमेंट से लेकर काउंसलिंग तक। चेकलिस्ट एचपी बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम एचपी, और कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो टाइम टू टाइम जो है वो चेक करते रहें पोर्टल्स को, वेबसाइट्स को, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रहे। एक बार हम फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं, एकेडमिक एलिजिबिलिटी और एसेंशियल डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो एकेडमिक एलिजिबिलिटी में +2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश कंपलसरी है इसमें, और मिनिमम 40 to 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी रिजर्वेशन क्राइटेरिया स्टेट का फॉलो होता है।
रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% और एज पर द स्टेट नॉर्म्स, और एज 17+ होनी चाहिए। इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 10th का मार्कशीट होगी, जिसमें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, +2 की मार्कशीट होगी, आधार कार्ड है, पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर स्कैन है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लगभग सभी स्टेट्स के लिए जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, तो ये चेकलिस्ट उन सभी के लिए ये कॉमन है। फिर फास्ट जॉब कोर्सेज की बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो मतलब बहुत जल्दी जो है वो जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत जल्दी मतलब और कितने उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो BSc MLT लगभग 3 साल का कोर्स होता है, तो इनकी जो है फीस जो है 15 से लेकर 40,000 तक रहती है एनुअली। और अगर प्राइवेट की बात की जाए तो 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक जो है वो फीस स्ट्रक्चर रहता है एनुअल। और स्टार्टिंग सैलरी की बात की जाए तो इसमें 18,000 से लेकर मतलब 20 से लेकर 40,000 तक सैलरी पैकेज रहता है। और बेस्ट स्कोप लैब्स और हॉस्पिटल्स में, ऐसे रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में है, OT टेक्नीशियन में है, डायलिसिस में है, फिजियोथेरेपी में है, ऑप्टोमेट्री में। तो सभी का जो है वो ड्यूरेशन और अप्रोक्सीमेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की फी है, और उसके बाद फिर अप्रोक्सीमेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फी है, स्टार्टिंग सैलरी की बात है, और बेस्ट स्कोप क्या है, तो वो सारा हमने टेबल में दिया हुआ है। और उसके बाद बात करें कहाँ स्कोप है इनका, तो गवर्नमेंट जॉब में देखें तो एम्स हो गए, फिर PGI हो गया, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए स्टेट्स के, ESIC हॉस्पिटल्स हो गई, आर्मी मेडिकल सर्विसेज हो गई। प्राइवेट सेक्टर में भी इनका खूब जो है वो डिमांड रहती है इन कोर्सेज की, ये वाले स्टाफ की। तो मतलब स्कोप की कोई कमी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हेल्थ केयर फील्ड में जल्दी जॉब ओरिएंटेड और रिस्पेक्टेड करियर चाहते हैं, तो पैरामेडिकल कोर्सेज आर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आफ्टर +2। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज अकॉर्डिंग टू सैलरी एंड फास्टेस्ट जॉब पर डिटेल कंपैरिजन करूं, तो कमेंट जरूर करें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दिस इज डॉक्टर राजीव कुमार फ्रॉम काशिप एजुकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट करियर गाइडेंस वीडियो में। थैंक यू।